Hello friends, I welcome you all to our course of Computer and Network Security. Today we will learn about Introduction to Cryptography. This is the fifth video of this course. अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले की वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपको एक नॉलेज मिल सके कि आखिरकार क्रिप्टोग्राफी पढ़ने से पहले आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको अपना जो डेटा है वो किससे प्रिवेंट करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रोजन्स, वॉर्म्स, मालवेयर्स ये सब क्या होते हैं, बेसिक टाइप्स ऑफ अटैक्स क्या होते हैं, हाउ टू प्रिवेंट योर डेटा, व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी क्या होती है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको पहले की जो 4 वीडियोस हैं कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी उनमें दी है। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले की जो 4 वीडियोस हैं उन्हें जरूर देख लें। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी। लेट्स सी, चलिए जानते हैं कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को, जो हम किसी पर्सन को भेजना चाहते हैं, उसको सिक्योर करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोड्स की मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर करते हैं ताकि कोई भी तीसरा पर्सन उस डॉक्यूमेंट को ना देख पाए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बॉब है। बॉब ने कोई डॉक्यूमेंट लिखा, ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट को क्या किया, उसने इनक्रिप्ट कर दिया और उसने एक की रखी। और ये की जो है, जब ये डॉक्यूमेंट जो है ये एलाइस के पास जाएगा तो एलाइस को ये डॉक्यूमेंट, जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वो तभी देखने को मिलेगा जब वो इसको डिक्रिप्ट करेगी। मीन टू से डिक्रिप्ट कैसे किया जाएगा, डिक्रिप्ट भी एक डिक्रिप्शन की होती है, उसकी मदद से उसे ये इस मैसेज को डिक्रिप्ट करना होगा तो ही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो उसके सामने आएगा, नहीं तो अदरवाइज जो है वो इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट उसको मिलेगा, उसको कोड्स की फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ओके, तो इस टेक्निक की मदद से क्या करते हैं हम, अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे मैं नहीं चाहता कि वो मेरा डॉक्यूमेंट देखे, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं या फिर कोई ऐसी चीजें होती है जो पर्सनल होती हैं, जो हम चाहते हैं कि वो हम दो के बीच ही रहे, कोई तीसरा उसमें इंटरफेयर ना करे। तो इन दिस कंडीशन क्रिप्टोग्राफी इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग पर्सनल डेटा एंड पर्सनल रिलेटिव थिंग्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनक्रिप्टेड डॉक्यूमेंट होता है, जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है, उसको मेनली इन क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में जरूर देखेंगे कि क्या कौन कौन से टाइप्स के टेक्स्ट होते हैं, कौन कौन सी आगे जो हमारे पास जो आगे आने वाली चीजें हैं वो अभी हम देखेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी इज द टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू यूज ऑफ कोड्स दैट ओनली वन पर्सन टू whom the information is intended can understand it and process it, thus preventing unauthorized access to the information. The prefix script means hidden and the suffix graphic means writing. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम जो है अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड्स के फॉर्म में। जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसको छुपा देते हैं, ठीक है ना, उसको कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन की समझ में वो आसानी से ना आए। तो सिर्फ उसी की समझ में ये आता है जिसके लिए मैसेज भेजा गया होता है या फिर जिसके पास डिक्रिप्शन की होती है। So what is cryptography is used for? अब हमने जाना है कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम अपने जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको हाइड कर सकते हैं, कोड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे हाइड करते हैं ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उस पर एक्सेस ना पा सके। तो क्यों क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाता है, व्हाई वी यूज क्रिप्टोग्राफी? तो देखिए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सम स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी फ्रॉम कीपिंग मिलिट्री सीक्रेट, ट्रांसमिटिंग फाइनेंशियल डेटा सेफ्टी अक्रॉस द इंटरनेट एंड द बिगर पिक्चर थ्रू the both cyber goals, and use cryptography to help as achieve cyber security constraint. तो देखिए, क्रिप्टोग्राफी का हम यूज करते हैं जैसे हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं, कुछ मिलिट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं जो हम नहीं चाहते कोई भी तीसरा पर्सन उसको उस बारे में कुछ भी पता चले। ऐसा होता है कि कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जो कभी भी डिस्क्लोज नहीं किए जाते। तो जब किसी भी मिलिट्री ऑफिशियल को अपने जो लोअर रैंक्ड ऑफिसर होते हैं या फिर जो ऑपरेशन बेस्ड ऑफिसर होते हैं उनसे बात करनी होती है तो कैसे की जाती है, तो यूज की जाती है एक इंक्रिप्शन की
और एक डिक्रिप्शन की। तो कोड्स की फॉर्म में मैसेजेस जो है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सिर्फ वही उन कोड्स को डिक्रिप्ट कर सकता है जिसके पास डिक्रिप्शन की होती है या फिर जिसको पता होता है कि इस कोड का जो फॉर्मेट है वो क्या क्या है। तो क्रिप्टोग्राफिक जो टेक्निक्स होते हैं उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है, तो कीप द कंटेंट डेटा कॉन्फिडेंशियल। जो हमारा डेटा कंटेंट है उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ अ मैसेज सेंडर एंड रिसीवर। देखिए, अब हम सेंडर और रिसीवर के आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करते हैं। मीन्स टू से, कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पर्सन ने आपको मान लीजिए कि कोई मैसेज भेजा, मान लीजिए ये टॉम है, इसने कोई मैसेज भेजा, मीन्स हेलो का मैसेज भेजा और ये जो है वो इनक्रिप्ट हो गया किसी भी न्यूमेरिक या फिर साइफर टेक्स्ट में। ओके, इनक्रिप्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब जिसके पास ये मैसेज जा रहा है, मान लीजिए ये कोई पर्सन है, इट्स नेम इज अभिषेक या वॉट एवर इज नेम, ठीक है, आप कोई भी नाम ले लीजिए। तो इसके पास जो ये मैसेज जा रहा है ये एज इट इज यही मैसेज जाए। तो अब इसको ये कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए कि हाँ जो ये मैसेज आया है ये टॉम की तरफ से ही आया है, इस मैसेज को बीच में किसी थर्ड पर्सन ने इसके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं की है। तो देखिए, जब ये डिक्रिप्शन की का यूज करेगा तो डिक्रिप्शन की में क्या होगा कि इसको ये प्लेन टेक्स्ट तभी देखने को मिलेगा जब ये डिक्रिप्ट करेगा उसको। और अगर किसी तीसरे पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन ने इसके साथ कोई भी मैनिपुलेशन की होगी तो इसको एक काइंड ऑफ एरर मिलेगा जिससे इसको ये पता चल जाएगा कि जो ये मैसेज जो भेजा गया है टॉम की तरफ से ये एज इट इज मैसेज नहीं है, इसके साथ कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हुई है। Now let's see the features of cryptography as follow। अब कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जिस पर जो क्रिप्टोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फॉलो होनी चाहिए। जो सबसे पहला होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल चाहिए। मतलब ऐसा कोई नहीं कि कोई तीसरा पर्सन उसको ऑथेंटिकेट कर ले। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ उसी पर्सन को विजिबल होनी चाहिए जिस पर्सन के लिए मैंने वो इन्फॉर्मेशन भेजी है। और देखिए, इंटीग्रिटी का मैं बताता हूँ आपको। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मॉडिफाई ना हो जाए बिना आपकी परमिशन के। जब तक ऐसा कोई डिटेक्शन नहीं होता, आपकी तरफ से ऐसे कोई परमिशन नहीं दी जाती, तब तक जो इन्फॉर्मेशन है वो मॉडिफाई ना की जा सके। मीन्स जो डेटा इंटीग्रिटी नहीं होनी चाहिए। मीन्स आप जो सेंडर ने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है, जो डॉक्यूमेंट भेजा है, सेम टू सेम वो डॉक्यूमेंट सेम टू सेम वही रहे जब तक वो रिसीवर के पास नहीं पहुंच जाता। मीन्स जो सेंडर ने भेजा है वही मैसेज रिसीवर के पास आना चाहिए। इट इज द इंटीग्रिटी। नॉन repudiation means the creator sender of information cannot deny his or her intention to send information at the later stage. It means क्रिप्टोग्राफी का ये फीचर होता है कि कोई भी पर्सन, मीन्स अगर कोई पर्सन आपको कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है, उसने कोई ऐसा मैसेज भेजा जो सही नहीं है, बाद में वो इस मैसेज के लिए डिनाई ना कर सके। मतलब वो ये ऐसा ना बोल सके कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। तो रिसीवर के पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि उसने ये मैसेज भेजा है और उसको ये मैसेज जो है वो इस पर्सन से रिसीव हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। Authentication means the identifies of sender and receiver are confirmed. मीन्स जो आइडेंटिटीज होनी चाहिए सेंडर और रिसीवर की वो कंफर्म्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई मैसेज भेजा और हमें पता ही नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको ये पता ही नहीं कि किस सेंडर ने ये मैसेज भेजा और कौन रिसीवर है। तो जो आइडेंटिटीज होनी चाहिए, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो, दोनों की आइडेंटिटीज होनी चाहिए, वो कंफर्म्ड होनी चाहिए और जो मैसेज है वो ओरिजिनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए। मींस सेंडर ने जिस डेस्टिनेशन पे मैसेज को रिसीव करने के लिए कहा है वो उस डेस्टिनेशन या उस पर्सन को रिसीव्ड होना चाहिए। द नेक्स्ट इज, नाउ लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। तो इन जनरल में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स की क्रिप्टोग्राफी होती है। सबसे पहले सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड थर्ड इज हैश फंक्शन। तो बात करते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की। तो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो सेंडर और रिसीवर होता है दोनों के पास एक सिंगल कॉमन की होती है मैसेज को एन्क्रिप्ट करने के लिए भी और मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए भी। मींस सेंडर जिस की से मैसेज को इनक्रिप्ट करता है, रिसीवर उसी सेम टू सेम उसी की से मैसेज को क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। मींस एक कॉमन की होगी दोनों के बीच। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो है ये एक सिंपलर मेथड है, एक फास्टेस्ट और सिंपलर मेथड है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। The most popular symmetric key cryptographic system for data encryption. Let us talk about asymmetric key cryptography. Asymmetric key cryptography क्या होता है? इसमें जब सेंडर आपको मैसेज सेंड करता है तो जिस की से सेंडर इनक्रिप्ट करता है तो सेंडर के पास 2 कीज सेंडर जनरेट करता है।
फर्स्ट इज द पब्लिक की एंड सेकंड इज द प्राइवेट की। प्राइवेट की सिर्फ उसी पर्सन के पास होगी जिस पर्सन को वो चाहता है कि वो जो ये पर्टिकुलर मैसेज है वो सिर्फ उसी पर्सन, ठीक है, रिसीव हो। सॉरी, इन एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो जो रिजल्ट है वो पर्टिकुलरली किसी आपकी स्कूल की वेबसाइट पे या फिर आपकी कॉलेज की किसी वेबसाइट पे अपलोड होता है, ठीक है ना। तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है वो डालते हैं तो आपको आपका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाता है, आपको आपका रिजल्ट जो है वो विजिबल हो जाता है। बट वही जो आपका टीचर है, वो जब एक टीचर जो होता है उसके पास एक पासवर्ड होता है, उसकी मदद से वो पूरी की पूरी क्लास का जो है वो रिजल्ट एक के बारे में देख लेता है। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास, आपके टीचर के पास एक प्राइवेट की है जिसकी मदद से सिर्फ वो ही सारी क्लासेस का जो पूरी के पूरे स्टूडेंट्स हैं उनका मैसेज, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक ही बारी में देख पा रहा है, बाकी आप सब अपना जो है वो पर्सनल देख पा रहे हैं। असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कुछ ऐसी होती है, इसमें पब्लिक की जो होती है वो सभी के लिए अवेलेबल होती है। पब्लिक की का यूज सभी कर सकते हैं किसी भी मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, पर जो प्राइवेट की होती है वो सिर्फ उसी पर्सन के पास होती है जिसको एक प्राइवेटली कोई भी मैसेज जो है वो भेजा जाता है। जो ये जब सेंडर जो चाहता है कि वो मैसेज जो है वो सिर्फ उसी पर्सन को रिसीव हो, तो वो पर्सन क्या करेगा, उस प्राइवेट की का यूज करेगा उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। हैश फंक्शन की मैं बात करूं तो हैश फंक्शन में क्या होता है, हैश फंक्शन में कोई भी की का यूज नहीं किया जाता। सेंडर क्या करता है, एक हैश वैल्यू कैलकुलेट करता है और उस मैसेज को जो है वो रिसीवर को भेज देता है। रिसीवर को वो मैसेज जो है वो रिसीव होता है, तो रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को, उस जो इंक्रिप्टेड मैसेज है उसको कैलकुलेट करता है और एक हैश वैल्यू निकालता है, और उस हैश वैल्यू की मदद से वो उस मैसेज को क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। नाउ व्हाट इज डेटा इंक्रिप्शन? तो डेटा इंक्रिप्शन में बता दूं, इंक्रिप्शन जो होता है वो एक अप्रोच होता है डेटा सिक्योरिटी में जिसकी मदद से हम अपने डेटा को क्लाउड में भेजने से पहले, मींस उस डेटा को रिसीवर को या फिर उस किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर वो मैसेज भेज रहे हैं, हम इंटरनेट की मदद से भेज रहे हैं, वी आर सेंडिंग थ्रू एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी उससे भेज रहे हैं, तो उसको भेजने से पहले क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है, जो हमारे मैसेज होता है, वो क्या हो जाता है, एनक्रिप्ट हो जाता है ताकि कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को ना पढ़ पाए। और रिसीवर के पास जाने से पहले उसको एक डिक्रिप्शन की मदद से उस मैसेज को क्या करना पड़ता है, डिक्रिप्ट करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस जो होती हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी क्या बोलता है कि आपके अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसीज होती है उनमें लिखता है कि हम आपके जो मैसेज हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, मींस आपका मैसेज कोई थर्ड पर्सन नहीं पढ़ पा रहा है। बट जब कोई ऐसी कंडीशन आती है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती है वो आपकी इंफॉर्मेशन मांगती हैं, ठीक है ना, आपकी व्हाट्सएप की जो चैट्स हैं वो मांगती हैं, तो वही व्हाट्सएप जो ये कह रहा था कि आपका जो मैसेज है वो कोई तीसरा पर्सन नहीं पढ़ पाएगा, वही आपकी चैट्स निकाल के सिक्योरिटी एजेंसीज को दे देता है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हो पा रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपका मैसेज, आपके मैसेज को रिकवर नहीं कर सकता। ये बिल्कुल संभव है कि अगर आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो व्हाट्सएप आपकी जो चैट्स है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को हेल्प करने के लिए दे सकता है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो प्राइवेसी पॉलिसीज है उसमें कुछ और लिखा हुआ था, बट प्राइवेसी पॉलिसीज तब तक के लिए वैलिड होती है जब तक आप कोई भी गैर कानूनी काम ना कर रहे हो या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना कर रहे हो। बट जब कोई सिक्योरिटी एजेंसीज आपकी इंफॉर्मेशन मांगती है, आपकी चैट्स मांगती है, तो व्हाट्सएप को भी वो देनी पड़ती है, ठीक है। वो रिकवर होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है बट वो रिकवर हो जाती है। पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन की बात करूं तो पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन में क्या होता है कि मल्टी यूजर्स के लिए पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन नहीं होता, इसमें एक यूनिडायरेक्शनल लिंक बनता है, ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई थर्ड डायरेक्शनल लिंक होता है, यूनिडायरेक्शनल लिंक होता है, मींस एक सेंडर के बीच में लिंक होगा और एक रिसीवर के बीच में लिंक होगा, कोई थर्ड पर्सन के बीच में कोई लिंक ही नहीं बढ़ता। तो ये माना जाता है कि जो पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन है वो सेफेस्ट मेथड माना जाता है। बट अगर कोई उस लिंक को तोड़ के आपके मैसेज को पढ़ ले तो इन दैट केस ये जो आपका लिंक है वो टूट भी सकता है। बट पॉइंट टू पॉइंट इंक्रिप्शन वो इंक्रिप्शन होता है जिसमें एक यूनिडायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर लिंक बनता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। हमने बात की इंक्रिप्शंस की, तो अब इंक्रिप्शन क्या होता है? Encryption is one of the best method of preventing unauthorized access of intruder। तो देखिए आपने जो भी पीछे पढ़ा उसके पीछे क्या इंक्रिप्शन लगा हुआ था। तो इंक्रिप्शन जो होता है
वो एक बेस्ट मेथड होता है जिसकी मदद से आप किसी भी थर्ड पर्सन का जो अनऑथराइज्ड यूजर है उसको डिनाई कर देते हैं कि आप हमारा मैसेज नहीं पढ़ सकते या फिर हमारे डॉक्यूमेंट को आप एक्सेस नहीं कर सकते। इंक्रिप्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, मैथमेटिक रूल्स में बाउंड कर देते हैं। मीन्स जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको आप मैथमेटिकल रूल्स में बाउंड कर देते हैं, मतलब उसको एक ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं जो किसी भी पर्सन के लिए आसान नहीं होता उसको डिक्रिप्ट करना। जो मेन फंक्शन कंपोनेंट्स होते हैं इंक्रिप्शन के वो होते हैं प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मींस प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो इंक्रिप्टेड नहीं होता, ठीक है ना। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना वही प्लेन टेक्स्ट होता है। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम मींस जो आपने इंक्रिप्ट करने के बाद जो एल्गोरिथम आपको मिली दैट इज इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। यू कैन से इट एज साइफर टेक्स्ट आल्सो। क्रिप्टोग्राफिक लैंग्वेज में इसको साइफर टेक्स्ट भी बोला जाता है। की वो हो सकती है आपकी इंक्रिप्शन की एंड डिक्रिप्शन की, तो ये आपकी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइफर टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है साइफर टेक्स्ट जो है आपका एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज होता है जो इंक्रिप्शन की के बाद आपको मिलता है। मींस ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है आपका साइफर टेक्स्ट जो होता है आप जब आप इंक्रिप्शन की का यूज करते हैं तो आपको साइफर टेक्स्ट मिलता है। इट इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट। ओके, डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन रिवर्स ऑफ इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की जो रिवर्स प्रोसेस होती है उसको डिक्रिप्शन बोलते हैं। मींस अगर इंक्रिप्शन में आपको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट मिल रहा था तो डिक्रिप्शन में आपको साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट मिलेगा। Let us see what is the components of crypto system के कौन कौन से components हैं, the various components of crypto system, the basic components। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लेन टेक्स्ट की। तो प्लेन टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मींस जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसी को आप प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की बात करूं तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होती है? वो मैथमेटिकल प्रोसेस जिसकी मदद से आप अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इंक्रिप्शन की हेल्प से। तो वो जो एल्गोरिथम होती है, वो जो मैथमेटिकल प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। ओके, साइफर टेक्स्ट क्या होता है? साइफर टेक्स्ट आपका जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसका एक स्क्रैम्बल्ड वर्जन होता है। मींस एक कोड की फॉर्म में होता है। आपको जो प्लेन टेक्स्ट होता है वो तो सिंपल होता है, जो आपकी लैंग्वेज है उसकी जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखा हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, तो जिस भी लैंग्वेज में आपने लिखा है तो सिंपल जो है वो आपका प्लेन टेक्स्ट है। पर जब आप इंक्रिप्शन की मदद से उसको कन्वर्ट कर देते हैं साइफर टेक्स्ट में, मींस कोड्स की फॉर्म में, तो वो जो होता है दैट इज योर साइफर टेक्स्ट। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या होती है? डिक्रिप्शन एल्गोरिथम एक ऐसी मैथमेटिकल प्रोसेस होती है जिसकी मदद से आप जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको डिक्रिप्शन की मदद से प्लेन टेक्स्ट में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। इट इज द मैथमेटिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस अ यूनिक प्लेन टेक्स्ट ऑफ एनी गिवन साइफर टेक्स्ट बाय डिक्रिप्शन की इन cryptographic algorithm that takes ciphertext and decryption key as input and output plain text, जो आपके साइफर टेक्स्ट को एज इनपुट लेता है और आउटपुट में आपका प्लेन टेक्स्ट देता है। ठीक है, वही इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में क्या हो रहा था? इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में ये हो रहा था कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है वो इनपुट में जा रहा था और जो आपका साइफर टेक्स्ट है वो आउटपुट पे आ रहा था। ठीक है, तो इट इज द रिवर्स ऑफ इंक्रिप्शन। जो आपका इंक्रिप्शन है वो डिक्रिप्शन का रिवर्स है। ओके, So what is encryption key and what is decryption key? तो जैसे कि हमने इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन पीछे पढ़ लिया है, तो इंक्रिप्शन की और डिक्रिप्शन की को समझने में आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि इंक्रिप्शन की इट इज द वैल्यू दैट इज नोन टू द सेंडर। इंक्रिप्शन की वो वैल्यू होती है जो सेंडर को पता होती है। जो सेंडर होता है वो इंक्रिप्शन की को इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में इनपुट करता है अलॉन्ग विद द प्लेन टेक्स्ट इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द साइफर टेक्स्ट। और डिक्रिप्शन की क्या होती है? डिक्रिप्शन की वो की होती है जिसको रिसीवर यूज करता है प्लेन टेक्स्ट को रिसीव करने के लिए। तो डिक्रिप्शन की अगर जो रिसीवर है वो डिक्रिप्शन की हेल्प नहीं लेता है, डिक्रिप्शन की का यूज नहीं करता, तो जो रिसीवर है उसको जो मैसेज रिसीव होगा वो साइफर टेक्स्ट में रिसीव होगा। तो उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिसीवर है उसको डिक्रिप्शन की का यूज करना होता है। तो इस डायग्राम की मदद से आप देख रहे हैं कि ये जो सेंडर है इसका कोई प्लेन टेक्स्ट भेजा। ठीक है, इंक्रिप्शन कोई भी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम हो सकती है, उस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम की मदद से इस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया। तो जो अभी ये टेक्स्ट है ये सिंपल, अगर मान लीजिए कि जो सेंडर है उसने सिंपल हेलो भेजा था, तो अब जो ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम से आने के बाद और एक सिंपल हेलो वर्ड की फॉर्म में नहीं होगा, ये किसी कोड की फॉर्म में होगा। कुछ भी मान सकते हैं, HEFX व्हाटएवर कोड इज दिस। यहाँ पे क्या होगा? डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, यहाँ पे एक डिक्रिप्शन की का यूज किया जाएगा
और ये जो साइफर टेक्स्ट है इसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिक्रिप्शन की। तो आपने इंक्रिप्शन की भी समझ लिया कि इंक्रिप्शन की क्या होती है। इंक्रिप्शन की होती है जब आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। एंड डिक्रिप्शन की क्या होती है, जो आपका जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो दिस इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कीज। क्रिप्टोग्राफी इन नेटवर्क सिक्योरिटी। क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी में कैसा अपना रोल प्ले करती है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं क्रिप्टोग्राफी के नेटवर्क सिक्योरिटी में, क्या क्या रोल्स हैं क्रिप्टोग्राफी के नेटवर्क सिक्योरिटी में, लेट अस सी। इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्टार्टेड सिविलियंस थिंकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी। कंप्यूटर वर टॉकिंग टू ईच अदर ओवर द ओपन नेटवर्क, not just via direct connection to another. The sort of networking was transformative in many great ways, but also made it severely easy to spook the data traveling across the network. And with financial service being an early use in case of computer communication, it was necessary to find a way to keep the information secrets. तो देखिए, अब आप जानते हैं कि जो हमारा जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो डिजिटली हो गया है। जितने भी हम काम करते हैं वो डिजिटली करते हैं, और जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, मींस नेटवर्क से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो वेबसाइट आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेती, वो वेबसाइट कुछ ना कुछ आपकी इंफॉर्मेशन ले लेती है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे, मींस अगर आप Amazon या फ्लिपकार्ट में, दो पॉपुलर साइट्स का नाम ले रहा हूँ, कोई भी साइट हो सकती है जिस पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो बट जो पॉपुलर है मैं उन दोनों का नाम ले रहा हूँ। अगर आप फ्लिपकार्ट या Amazon दोनों में से किसी भी साइट पे कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट देखते हैं, आपने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा, ठीक है, तो जो नेटवर्क है जो आपका क्या होता है, कुकीज की फॉर्म में वो सेव हो जाता है। मींस आपने वो नहीं खरीदा बट आप उसको खरीदने में इंटरेस्ट तो थे। तो क्या होता है कि अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आपने जो प्रोडक्ट Amazon पे देखा था वही सेम टू सेम प्रोडक्ट फेसबुक पे उसकी एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रही है। तो व्हाई इज दिस पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो ये इसी तरीके से पॉसिबल हो रहा है क्योंकि जो आपका डेटा है वो ओवर द नेटवर्क शेयर होता रहता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होती है। तो ये जरूरी समझा गया, इसकी इंपॉर्टेंस समझी गई कि ऐसी कोई टेक्निक बनाई जाए जिसके मदद से जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारी पर्सनल डिटेल्स है, वो क्या हो सके, सीक्रेटली सेव की जा सके। मतलब कोई भी हमारी पर्सनल डिटेल को, जो हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, उसको एक्सेस ना कर पाए। तो तभी हमने क्रिप्टोग्राफी को इंट्रोड्यूस किया गया इन नेटवर्क सिक्योरिटी में। It is necessary to find a way to keep the information secret. तो ये बहुत जरूरी समझा गया कि एक ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेटली रखा जा सके। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको हम सेफ रख सकते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। सो अब लेट अस सी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स। कुछ डिफरेंट टाइप्स के अटैक्स के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं व्हाट इज पैसिव अटैक। तो देखिए, पैसिव अटैक, द मेन गोल ऑफ पैसिव अटैक टू ऑब्टेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एक्शन सच एज इंटरप्रेटिंग एंड ईवड्रॉपिंग द कम्युनिकेशन चैनल एंड रिगार्ड्स टू पैसिव अटैक। तो देखिए, पैसिव अटैक्स में क्या होता है कि पैसिव अटैक्स में जो मेन गोल होता है किसी भी अटैकर का, वो ये होता है कि वो आपके सिस्टम पर या जो आपकी इंफॉर्मेशन है उस पर अनऑथराइज्ड एक्सेस ले ले। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो चोरी नहीं की जाती। आप जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसकी आप मदद से देख पा रहे हैं कि एक होस्ट 1 है और एक होस्ट 2 है। इन दोनों के बीच में कोई ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही है, इधर से भी और इधर से भी। अब इस अटैकर ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक ऐसा लिंक बना लिया कि इन दोनों की जो इंफॉर्मेशन है वो इसको देख पा रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो भी मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं वो उनको रिसीव कर पा रहा है, उन्हें देख पा रहा है। पर क्या कर रहा है, जो दोनों होस्ट हैं, चाहे वो होस्ट ए हो या होस्ट बी हो, दोनों में से कोई भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाए कि जो अटैकर है वो उनकी इंफॉर्मेशन को विजिबल कर पा रहा है। कोई थर्ड पार्टी उनकी जो पर्सनल चैट्स हो रही है उन दोनों के बीच में उसको देख पा रही है। एक ऐसी ही प्रोसेस आपके व्हाट्सएप में भी होती है, ठीक है। और व्हाट्सएप जो है वो आपको एक ऊपर क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड कर देता है, आपको नोटिफिकेशन दे देता है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो किसी थर्ड पार्टी में चल रहा है। आपने एक नाम सुना होगा व्हाट्सएप वेब का। व्हाट्सएप वेब में क्या होता है कि जो आपका व्हाट्सएप है वो आप स्कैन करेंगे तो आपका व्हाट्सएप जो है वो लैपटॉप में खुल जाता है। तो पहले जो व्हाट्सएप था उसमें नोटिफिकेशन नहीं देता था, पर अब जो है वो व्हाट्सएप ने उसमें नोटिफिकेशन देने लगा है। आपके मोबाइल के ऊपर जो है वो एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो आप
व्हाट्सएप वेब जो है वो रनिंग स्टेट में है या व्हाट्सएप वेब चल रहा है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो कोई थर्ड पर्सन जो होता है वो अपने लैपटॉप पे बैठकर उस दोनों की जो चैट्स हैं, जितनी भी आप चैट्स अपने व्हाट्सएप से कर रहे होंगे वो उन्हें वो देख पाएगा। किसी ने आपके आपकी बिना नॉलेज के उसको एक्सेस कर लिया तो उस कंडीशन में बोल रहा हूँ मैं। तो पैसिव अटैक्स क्या होता है? पैसिव अटैक्स में ये होता है कि आपका जो पर्सन है, ठीक है, आप दोनों के बीच की जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई तीसरा पर्सन उसको क्या कर पा रहा है? देख पा रहा है। वो उस इन्फॉर्मेशन को स्टील नहीं कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं कर रहा, उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। बस वो इन्फॉर्मेशन को सीन कर रहा है, वो उस इन्फॉर्मेशन को देख रहा है और कोई भी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। तो दिस इज पैसिव अटैक। पैसिव अटैक्स में क्या होता है कि जो अटैकर का जो मोटिव होता है वो सिर्फ अनऑथराइज्ड एक्सेस पाना होता है किसी भी इन्फॉर्मेशन को। तब कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि वो उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करे या फिर उसको डिलीट करे। वो सिर्फ उसको क्या करना चाहता है? एक्सेस पाना चाहता है उसके ऊपर, उसको देखना चाहता है। व्हाट इज एक्टिव अटैक? An active attack involves the changing the information in some way, conducting some process of information. For example, देखिए अब एक्टिव अटैक में क्या होता है कि जो अटैकर होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करे, ठीक है ना। वो किसी भी पर्सन के सिस्टम पर अटैक इसीलिए करता है ताकि वो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करे? चेंज करे। मींस आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो होस्ट ए है उसकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आई, अब देखिए उस अटैकर ने उस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया और होस्ट बी के पास कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन गई है। आप देख सकते हैं कि अटैकर ने इस इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया। फिर आप देखिए कि होस्ट बी ने कोई मैसेज जो है वो सेंड किया, कोई रिप्लाई दिया, ठीक है, होस्ट ए का रिप्लाई दिया, होस्ट ए का जो ये मैसेज गया जिसको मॉडिफाई कर दिया गया उसका रिप्लाई दिया। तो अब सेंडर जो अटैकर है उसने क्या किया? इस मैसेज को भी मॉडिफाई कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जो भी है, ये वाला मैसेज भी मॉडिफाई हो गया। अटैकर जो होता है एक्टिव अटैक्स में, अटैकर क्या करता है कि एक्सेस तो पा लेता है इन्फॉर्मेशन पे, पर उस इन्फॉर्मेशन को चेंज भी करता है। कैसे कर सकता है? तो मॉडिफाई द इन्फॉर्मेशन इन अनऑथराइज्ड मैनर, कि जो इन्फॉर्मेशन होस्ट ए ने होस्ट बी को भेजी उसको मॉडिफाई कर देगा, या तो उसको डिलीट कर देगा, या फिर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज उसमें कर देगा। तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं जो किसी न किसी वे में कि वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको क्या करेगा? एनक्रिप्ट कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में कुछ और जानेंगे। हम जानेंगे कि इथिकल हैकिंग क्या होती है, कुछ इथिकल हैकिंग के वेज जानेंगे कि किसको इथिकल हैकर कहा जाता है, आखिर इथिकल हैकिंग जो होती है वो लीगल होती है या इलीगल होती है, कौन सी टाइप की हैकिंग जो है वो लीगल होती है और कौन सी टाइप की हैकिंग जो है वो इलीगल की कैटेगरी में आती है। तो ये सब चीजें हम अपनी अगली वीडियो जो 6th पार्ट है कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का, उसमें जानेंगे। तो प्लीज अगर आपकी वीडियो जो है वो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें इस कोर्स। क्योंकि अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन जो आप लेना चाहते हैं कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड वो मिस कर जाएंगे। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, and thank you for watching this video. Thank you very much and stay tuned.